छात्रों गुड मॉर्निंग। अपन ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था परिमेय संख्याओं का योग, घटाव और गुणा। आज अपने को पढ़ना है परिमेय संख्याओं का भाग। यदि दो परिमेय संख्याएं देखी हो तो उनका अपन भाग कैसे करते हैं ये देखना है। तो सबसे पहले एक मैं उदाहरण लेता हूँ, इसका एग्जाम्पल उदाहरण नंबर 1, 3/7 भाजक 8/5 को हल कीजिए। 3/7 भाजक 8/5 को अपने को हल करना है। 3/7 भाजक 8/5। जब भी अपन भाग वाले क्वेश्चन को हल करते हैं तो इसको गुणा में हल करते हैं। तो 3/7 और अपन यहाँ गुणा करेंगे तो इसके आगे जो वाली जो संख्या है वो संख्या इनवर्स हो जाएगी, व्युत्क्रम हो जाएगी। व्युत्क्रम का मतलब ये होता है ऊपर वाली संख्या को नीचे लिखना और नीचे वाली संख्या को ऊपर लिखना अपने को। तो यहाँ पर जो नीचे लिखी हुई संख्या है वो है 5 और ऊपर लिखे हुए हैं 8, यानी अपन 5/8 लिख देंगे। उसके बाद जो संख्याएं कट रही है उसको काट दो और जो अगर नहीं कट रही है तो उसको गुणा करके लिख दो। तो यहाँ पर अपन 3 को 5 से गुणा करेंगे, 3 को 5 से तो आ जाएगा 12 और 7 को 8 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 56। एक बार वापस स्टार्टिंग से देखते हैं इस क्वेश्चन को। 3/7 भाजक 8/5 को हल कीजिए, यानी भाग को हल करना है। दो परिमेय संख्याओं के अंदर भाग देगा उसको अपन सोल्व कैसे करते हैं। 3/7 भाजक 8/5 भाग को हल करते हैं तो इसको अपन गुणा में सोल्व करते हैं इस वाले को। तो 3/7 ये जो भाग का चिन्ह है इसको अपन लिखेंगे गुणा और इसके जो आगे वाली जो संख्या है नेक्स्ट वो इन्वर्स हो जाएगी। इन्वर्स होने का मतलब ऊपर वाली जो संख्या लिख करके अंश को हर लिखना और हर को अपने को अंश लिखना है। तो यहाँ पर अपने पास 8/5 थे जो 5/8 हो गए। इसके बाद जो संख्या अगर कट रही है तो काट देंगे। ऊपर 3 है पर नीचे ऐसी कोई संख्या नहीं जो 3 से कट जाए और नीचे 7 और 8 दे देंगे। ऊपर ऐसी कोई सी भी संख्या नहीं जिससे 7 और 8 कैंसिल हो जाए। तो इन दोनों को गुणा करना है। 3 को 5 से गुणा करेंगे तो 15 और 7 को 8 से गुणा करेंगे तो 56। इसका एक और उदाहरण देखते हैं अपन, उदाहरण नंबर 2 भाग का। उदाहरण नंबर 2, 4 सही 3/5 भाजक 3 सही 6/7 को हल करना, को हल कीजिए। ये भी दो परिमेय संख्याएं देगी और इसके बीच में जो चिन्ह आ रहा हो भाग का आ रहा है। भाग वाले क्वेश्चन को अपने को हल करना। ये जो अपने को क्वेश्चन दे रखा है ये पहले मिश्र भिन्न में दे रखा है, इसको अपन साधारण भिन्न में बदलेंगे। साधारण भिन्न में बदलने के लिए 5 को 4 से गुणा करेंगे, 5 को 4 से गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा और 20 में जो ऊपर वाली संख्या दे रखी है जैसे 3 दे रखी है तो इस 3 को अपने को जोड़ना है। तो ये हो जाएगा 23/5 भाजक फिर 3 को 7 से गुणा करेंगे, 3 को 7 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 21 और 21 में अपने को 6 जोड़ने हैं तो 6 जोड़ेंगे तो 27, 27/7। अब देखो इसके बाद भाग में कोई क्वेश्चन हल नहीं होता है तो इसको अपन गुणा में लिखेंगे। तो पहले वाला पद तो ऐसे के ऐसे है 23/5। इसके बाद क्या करना अपने को, ये भाग दिए गुणा और इनको इन्वर्स करना है, संख्या को व्युत्क्रम करना, ऊपर वाली संख्या को नीचे और नीचे वाली संख्या को ऊपर। अब ऊपर थे अपने पास तो 7 नीचे थे तो इसको अपन ऊपर लेके आ गए और 27 ऊपर थे तो इसको अपन नीचे लेके आ गए। इसके बाद देखते हैं इधर 7 आ रहा पर ना तो 5 7 से करते ना ही 27 करते हैं, ये तो कैंसिल नहीं होगा। और इधर 23 23 आ रहा, 23 किसी भी टेबल में नहीं आता। तो अब अपने को क्या करना, गुणा करना है इन दोनों का। ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली से गुणा करना और नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से गुणा करना है। 7 को 3 से गुणा करेंगे तो 21, 2 हासिल के। 7 को 2 से गुणा करेंगे 14, 14 और 2 16 यानी 161। अब गुणा करना 5 को 27 से, तो 5 को 7 से गुणा करते तो आता है 35, हासिल के आ जाएंगे 3 और 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10, 10 और 3 13 है 135, 161/135। एक बार वापस स्टार्टिंग से देखते हैं। 4 सही 3/5 भाजक 3 सही 6/7
इसको अपन सॉल्व करेंगे, ये निश्चित बिंदु में देगा तो साधारण बिंदु में बदलेंगे। 5 को 4 से गुणा करेंगे 20, 20 में 3 जोड़ेंगे, 20 में 3 जोड़ने पर उत्तर आता 23, 23 बटे हुए 5 भाजक 3 को 7 से गुणा करेंगे 21 और 21 में 6 जोड़ेंगे, 21 में 6 जोड़ने पर आंसर आता है अपने पास 27, यानी 27 बटे हुए 7 हो गया। इसके बाद 23 बटे हुए 5, ये भाग का चिन्ह इसको अपन गुणा में बदल देंगे और संख्याओं का विक्रम बना देंगे। 27 बटे हुए 7 तो 7 बटे हुए 27 हो जाएगा। अब 7 को गुणा करना 23 से तो 161 और 5 को गुणा करना 27 से तो 135, यानी 161 बटे हुए 135। अब इसके बाद अपने को पढ़ना परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। परिमेय संख्या में कौन कौन से गुणधर्म होते हैं उनको पढ़ना है। तो सबसे पहले परिमेय संख्याओं का गुणधर्म हेडिंग लगाते हैं, परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। इसमें सबसे पहला गुणधर्म होता है क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता यानी क्रम विनिमयता ये चीज होती है, दो संख्याएं दे की परिमेय संख्याएं, अगर इसके अपन किसी भी क्रम में जोड़े पर इसके जो आंसर होते हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उससे अपन क्रम विनिमयता कहते हैं। तो इसकी परिभाषा लिख सकते हैं अपन, दो संख्याओं को किसी भी क्रम में लिखने पर उसके मान में कोई अंतर नहीं आता हो, कोई अंतर नहीं आता हो, अर्थात वो समान रहती है, अर्थात वो एक समान रहती है। उससे क्रम विनिमय कहते हैं, क्रम विनिमयता कहते हैं। यदि दो संख्याएं कोई सी भी हो और उस पर अपन जैसे योग की संक्रिया करें, गुणा की संक्रिया करें, भाग की संक्रिया करें या घटाव की संक्रिया करें, दो संख्याओं पर अपन ये संक्रिया करने के बाद अगर दोनों संख्याओं में अगर मान में कोई परिवर्तन नहीं होता तो अपन उसे बोलते हैं भी क्रम विनिमयता है। यानी दो संख्याओं को किसी भी क्रम में लिखने पर उसके मान में अंतर नहीं आता, अर्थात वो एक समान रहती है, उसे क्रम विनिमयता कहते हैं। तो सबसे पहले ये क्रम विनिमयता अपन योग के लिए देखते हैं। क्रम विनिमयता देखनी जोड़ के लिए, योग के लिए क्रम विनिमयता कैसे होती है इसको समझना अपने को। क्रम विनिमयता में ए डालते हैं योग के लिए, योग के लिए यानी जोड़ के लिए क्रम विनिमयता नियम कैसे काम आता है उसको पढ़ना है। जैसे दो संख्याएं a प्लस बी, ये दो संख्याओं का मैं योग कर रहा हूं और b प्लस ए, यदि a प्लस बी और b प्लस ए का मान अगर एक समान आता है यानी इनका जोड़ और इनका जोड़ एक जैसा आता है तो अपन ये बोलते हैं कि ये क्रम विनिमयता नियम का पालन हो रहा है। यहाँ पर यानी दो संख्याओं का योग किया तो इनका मान एक जैसा आया। अब इसी संख्याओं में b को पहले लिखेंगे और a को बाद में लिखेंगे, अगर इनका योग करते हैं ये भी अगर एक जैसा आता है तो यहाँ पर क्रम विनिमयता नियम का पालन हो रहा है। जैसे मैं कोई संख्या लेके देख रहा हूँ, a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 1, a का मान 3 रख रहा हूँ, b का मान 1 रख रहा हूँ, तो a प्लस b इसके लिए देखते हैं अपन, a की वैल्यू 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 का मान आता है 4, यानी 3 में 1 जोड़ते तो 4 आता है। अब a की वैल्यू के लिए अपन b प्लस a के लिए मान देखते हैं, b प्लस a के लिए b की वैल्यू तो 1 है और a की वैल्यू 3 है, 1 और 3 आंसर आता है 4। देखो a प्लस b और b प्लस a, अगर इन दोनों का मान अगर एक जैसा आता है तो अपन ये बोल सकते हैं कि क्रम विनिमयता नियम का पालन हो रहा है। तो योग के लिए क्रम विनिमयता नियम का पालन होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे योग के लिए क्रम विनिमयता
क्रम विनिमयता नियम का पालन होता है। यदि दो संख्याओं को अपन किसी भी क्रम में जोड़े तो उसके योग एक जैसे आता है, तो अपन उसे बोलते हैं कि ये संख्याएं क्रम विनिमय है और इनमें क्रम विनिमयता नियम का पालन हो रहा है। इसके बाद अपने को देखना है घटाव के लिए भी पॉइंट डालो, उसके लिए देखेंगे घटाव के लिए। योग के लिए अपन ने देख लिया, इसके बाद लिखेंगे यहाँ घटाव के लिए, यानी बाकी के अंदर क्रम विनिमयता नियम का पालन होता है या नहीं होता, इसको देखते हैं अपन। यहाँ पर अपन देखते हैं a माइनस बी और b माइनस ए की अगर वैल्यू, यानी इसमें जो आंसर आता है a माइनस बी का और b माइनस ए का, अगर एक जैसा आता है तो क्रम विनिमयता नियम का पालन हो जाएगा। अगर एक जैसा नहीं आता है तो वहाँ पर क्रम विनिमयता नियम का पालन नहीं होगा। तो इसके लिए कोई सी भी एक संख्या देख लेते हैं, जैसे a की वैल्यू रख रहा हूँ मैं 3 और b की वैल्यू रख रहा हूँ मैं 2, a बराबर 3 और b बराबर 2। a माइनस बी के अंदर अपन रखते हैं a माइनस बी। अब a की वैल्यू अपने पास है 3 और b की वैल्यू है 2, यानी 3 में से 2 घटाने हैं। 3 में से 2 घटाने तो उत्तर आता प्लस का 1, यानी 3 में से 2 घटाने तो 1 आता है। अब एक ही चीज अपन b माइनस ए के लिए देखते देखें, अपने पास b की वैल्यू है 2 और a की वैल्यू है 3, यानी अब की बार अपने को 2 में से 3 घटाना है। और 2 में से 3 कैसे घटाते हैं, 2 में से 3 घटाते तो आंसर आता है माइनस का 1। अब देखो एक तो आंसर है प्लस का 1 और दूसरा आंसर है माइनस का 1, ये दोनों एक नहीं है। अपन ऐसे बोल सकते हैं कि ये दोनों एक जैसे नहीं है, यानी यहाँ पर क्रम विनिमयता नियम का पालन नहीं हो रहा, यानी ये बराबर नहीं है। जैसे अपन एक संख्या रेखा पर देखते हैं, तो ये मैं संख्या रेखा बनाऊँ, ये 0, ये +1, 2, -1 और -2। एक तो आंसर आया था अपने 1 और दूसरा आया था -1। एक तो इस जगह पर प्लस का है और -1 इस जगह पर है। तो अपन ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि दोनों एक समान है, एक समान नहीं है, क्योंकि जब दोनों डिफरेंट जगह में अलग अलग जगह पर है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। a माइनस बी और b माइनस ए का मान एक जैसा नहीं आया, तो अपन ऐसे यहाँ लिखेंगे ये बराबर नहीं है। तो अब इसका यहाँ पर जो घटाव के अंदर अपन ने देखा तो क्रम विनिमयता नियम का पालन नहीं होता है। यहाँ लिखेंगे घटाव में क्रम विनिमयता नियम का पालन नहीं होता है। योग के अंदर क्रम विनिमयता नियम लागू होता है पर घटाव के अंदर नहीं होता है। इसके बाद अपन देख सकते हैं कि परिमेय संख्याओं का अगर गुणा करते हैं तो क्या उसके अंदर ये नियम लागू होता है, इसके लिए अपन चेक करते हैं परिमेय संख्याओं के गुणा के अंदर क्रम विनिमयता लागू होती है, ये देखते हैं अपन। परिमेय संख्याओं गुणा a क्रॉस b और b क्रॉस a, इसके अंदर ये नियम लागू होता है तो उसको चेक करते हैं। तो a की वैल्यू रख रहा हूँ मैं जैसे 5 और b की वैल्यू रख रहा हूँ मैं 2। इसके लिए अपन a क्रॉस b का मान देखते हैं, a गुणा b। a का मान अपने पास है 5, ये लिखा मैंने 5, और b का मान अपने पास है 2, यानी 5 को 2 से गुणा करना है। 5 को अपन 2 से गुणा करते तो इसका आंसर आता है 10। अब a क्रॉस b के लिए अपन ने देखा था, इसके बाद b क्रॉस a के लिए देखना अपने को। b क्रॉस a के लिए यानी b की वैल्यू अपने पास दे रखी है 2, यानी b का मान अपने को कितना रखना है, 2 रखना है यहाँ पे, और a का मान रखना अपने को 5, यानी 2 को 5 से गुणा करते तो आंसर आता 10, यानी a गुणा b और b गुणा a का मान एक समान है। तो यहाँ पर क्रम विनिमयता नियम का पालन होता है, यानी दो संख्याएं अपने को गुणा में दे रखी हो तो और उनके लिए अपन क्रम विनिमयता नियम चेक करते हैं तो वहाँ पर क्रम विनिमयता नियम का पालन होता है, यानी गुणा के लिए क्रम विनिमयता नियम लागू होता है। तो यहाँ लिखेंगे अपन
गुणा में क्रम विनिमयता, गुणा में क्रम विनिमयता नियम का पालन होता है, पालन होता है। अगर दो संख्याएं गुणा में दे रखी है तो क्रम विनिमयता नियम का पालन होता है। इसके बाद अपन देखते हैं भाग के लिए। तो भाग के अंदर क्रम विनिमयता नियम का पालन होता है क्या नहीं है, तो इसके लिए चेक करते हैं अपन। लास्ट पॉइंट है डी, क्रम विनिमयता देखनी अपने को, क्रम विनिमयता, और वो देखनी अपने को भाग के लिए। यानी दो संख्याएं भाग में दे रखी हो और उसमें क्रम विनिमयता नियम का पालन होता है क्या, जैसे a भाजक b और b भाजक a, इन दोनों की अगर वैल्यू एक समान आती है तो अपन बोल देंगे कि क्रम विनिमयता नियम का पालन होता है। अगर नहीं आती है तो नहीं होता है। जैसे a की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं 6 और b की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं 3, a भाजक b, तो अपन 6 में भाग देंगे 3 का, 6 को अपन 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार डिवाइड होगा, यानी a भाजक b का आंसर अपने पास आया 2 इक्वल b भाजक a, b की वैल्यू अपने पास है 3 और a की वैल्यू अपने पास है 6, b भाजक a और b की वैल्यू अपने पास है 3 और a की वैल्यू अपने पास है 6, यानी 3 में 6 का भाग देना है। और 3 में 6 का भाग देते हैं, एक 3 से काटेंगे तो ये 1 बार और ये 2 बार, 1/2 उत्तर आता है। इसका आंसर क्या आता है 1/2। तो इधर आया 2, इधर आया 1/2। ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि भाग के लिए क्रम विनिमयता नियम का पालन नहीं होता है। तो ये चीज लिखेंगे अपन, भाग के लिए क्रम विनिमयता नियम का पालन नहीं होता है, पालन नहीं होता है। भाग के लिए क्रम विनिमयता नियम का पालन नहीं होता। अपन ने जैसे क्रम विनिमयता अभी चेक किया था, एक तो योग में क्रम विनिमयता नियम का पालन होता है और दूसरा गुणा में पालन होता है। इसके बाद किन दो में पालन नहीं होता है, एक तो घटाव में क्रम विनिमयता नियम का पालन नहीं होता है और दूसरा भाग के अंदर क्रम विनिमयता नियम का पालन नहीं होता है। और बच्चों आज की क्लास के लिए थैंक यू, और नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे पढ़ेंगे अपन। थैंक यू।